ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी खबर है। साइंस के दुनिया में एक बड़ा कारनामा, इम्पॉसिबल क्वांटम टेलीपोर्टेशन हैपेंड। Impossible quantum teleportation just happened in December 2024 by Indian origin Professor Prem Kumar. This is unbelievable that science और इंसान उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर टेलीपोर्टेशन को करके दिखा दिया गया है। आपको हम आज के प्रोग्राम में ये दिखाएंगे कि प्रोफेसर प्रेम कुमार, जो कि आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं, अब कहां पर उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और ये नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबरेवॉन। तो दोस्तों, एक ऐसा खोज किया है वैज्ञानिकों ने और उपलब्धि हासिल कर लिया है जो कभी अर्थ में सोचा जा सकता है ना समझा जा सकता है। उसे प्राप्त करने का एक तरीका निकाला है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। जबकि नाम से ऐसा लग सकता है कि इस तकनीक के माध्यम से मनुष्यों को टेलीपोर्ट किया जा सकता है, यह तकनीक के वास्तविक जीवन के निहितार्थ से बहुत दूर है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन किसी भी भविष्य की तकनीक की आवश्यकता के बिना तुरंत और किसी भी दूरी पर सूचना के हस्तांतरण की अनुमति देता है। साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, इलिनॉइस, यूएस में प्रेम कुमार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने मानक फाइबर ऑप्टिक केबल पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन का प्रदर्शन किया, जो पहले से ही रोजमर्रा के इंटरनेट ट्रैफिक को वहन करता है। और एक भारतीय वैज्ञानिक ने यह खोज किया है। ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया तो पूरी तरह भारत की तारीफ कर रहा है। ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी खबर है। साइंस के दुनिया में एक बड़ा कारनामा, इम्पॉसिबल क्वांटम टेलीपोर्टेशन हैपेंड। Impossible quantum teleportation just happened in December 2024 by Indian origin Professor Prem Kumar. This is unbelievable that science और इंसान उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर टेलीपोर्टेशन को करके दिखा दिया गया है। आपको हम आज के प्रोग्राम में ये दिखाएंगे कि प्रोफेसर प्रेम कुमार, जो कि आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं, अब कहां पर उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और ये टेलीपोर्टेशन क्या है और क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टेलीपोर्टेशन क्या है। आप जानते होंगे टेलीपोर्ट करना, क्योंकि आपने साइंस फिक्शन भी पढ़ रखा होगा और आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ भी देख रखी होंगी। स्टार ट्रैक अगर आपने देख रखा है तो स्टार ट्रैक में आप देखते हैं कि एक इंसान या एक कोई भी कैरेक्टर एक रूम से डिसअपियर होता है अचानक और दूसरे रूम में अपीयर हो जाता है। वो ट्रैवल करता हुआ नहीं दिखाई देता, वो डिसअपियर होता है, गायब होता है और दूसरी जगह अपीयर हो जाता है। तो टेलीपोर्ट करना तो इसको बोलते हैं। ये एक क्वांटम फिज़िक्स की आप कह सकते हैं टर्म है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो वो भी क्वांटम फिज़िक्स के थ्रू ही पहुंच सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम बात करें टेलीपोर्ट करना, टेलीपोर्टेशन। इस पे बहुत से फिक्शन लिखा गया, नॉवेल्स लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, फिल्में बनती रहीं, क्योंकि इंसान हमेशा से बड़ा पसंद करता है ऐसी चीज़ों को कि वो गायब भी हो सकता है और वो ऐसी भी सलाहियत हासिल कर सकता है। क्या ऐसी भी कोई साइंस है? तो प्रोफेसर प्रेम कुमार ने ये करके दिखा दिया है कि हाँ, ऐसी साइंस है। और आइए मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि स्टार ट्रैक में आपने देखा ही होगा कि एक इंसान एक जगह से डिसअपियर होके, वो एक रूम से डिसअपियर होके दूसरे रूम में भी जा सकता है और किसी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी क्रॉस करके कहीं और पहुंच सकता है। यानी आप किसी को याद करें, अपने किसी प्यारे को, और आप कहें कि आप उससे मिलना चाहते हैं, और अगर टेलीपोर्ट करने का आपके पास या उसके पास ये कैपेबिलिटी है और उसको ये आता है, तो वो अचानक से अपने घर से
जिस जगह वो मौजूद है गायब होगा और आपके सामने मौजूद हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसको टेलीपोर्ट करना कहते हैं। कहा यह जा रहा था कि ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल हो गया है। लेकिन हम बात करें क्वांटम टेलीपोर्टेशन की, तो ये बात याद रखिए कि टेलीपोर्ट करना और क्वांटम टेलीपोर्टेशन में फ़र्क है। जैसा कि रिजेम्बलेंस टू स्टार ट्रैक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स दैट गोस्ट पैसेंजर्स अक्रॉस टाइम एंड स्पेस इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। टाइम और स्पेस दोनों से वो गायब होता है पलक झपकते में, और पलक झपकते में वो किसी और टाइम और स्पेस में मौजूद होता है, अपीयर हो जाता है। ये हम देखते रहे, इसके बारे में हम जानते हैं, हम फैंटासाइज करते हैं ऐसे टेलीपोर्ट होने को। तो ये जो है टेलीपोर्टेशन टेक्स द क्वांटम पॉसिबिलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन लोकेशन एंड बाय केयरफुली डिस्ट्रॉइंग इट forces the same balance of possibilities onto a similar object in another location. But quantum teleportation achieved over internet for the first time. ये हम आपको बता रहे हैं sciencealert.com से कि एक क्वांटम स्टेट ऑफ लाइट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेलीपोर्टेड थ्रू मोर देन 30 kilometers around 18 miles of fiber optic cable amid a torrent of internet traffic, a feat of engineering once considered impossible. क्वांटम टेलीपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन को फाइबर ऑप्टिक्स पर विदाउट ट्रैवल भेजना, इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन भेजी गई है ये मोर देन 30 किलोमीटर्स अराउंड 18 माइल्स है ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इससे आप इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ट्रैवल नहीं कर रही। यानी ये ऐसे ही है कि आप एक इंसान को पलक झपकते में एक जगह देखें, उसके बाद वो दूसरी जगह पर मौजूद हो, तो उसने ट्रैवल तो नहीं किया, लेकिन वो दूसरी जगह कैसे पहुंच गया। तो ये इंफॉर्मेशन की इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने की बात हो रही है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये अचीवमेंट आपने हासिल कर ली है, तो इससे फिर आगे बढ़कर जो साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है कि इंसान भी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या उन तक पहुँचना भी, वैसा करना भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोफेसर प्रेम कुमार जैसे इंसान अगर हों दुनिया में, तो फिर वो भी पॉसिबिलिटी है। प्रोफेसर प्रेम कुमार PhD फिजिक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, MSc फिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर इंडिया, BSc फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंडिया। तो प्रोफेसर प्रेम कुमार ने BSc फिजिक्स दिल्ली से किया और MSc फिजिक्स प्रोफेसर प्रेम कुमार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से किया। अब देखिए, हम ये अक्सर बात करते हैं कि भाई IIT से पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं, एकेडमिक्स में रूल कर रहे हैं। भारत मून पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया। मून मिशन उनका इसरो स्पेस एजेंसी ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे लोगों ने मिलकर बनाया है। वो वहाँ से देखिए कौन लोग पैदा कर रहे हैं, भारत कैसे लोग पैदा कर रहा है। आप ये तो अंदाज़ा करें, जो दुनिया के ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई करके दिखा रहा है, तो वो भारत के प्रोफेसर्स हैं, भारत के इंजीनियर्स हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, आप ये जो कंपैरिजन कर सकते हैं, आप क्या ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर हाँ पानी से गाड़ी चलानी हो तो वो चला सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सका, या तो फिर करके दिखा देते। जब आप ये कहते हैं जी पानी से गाड़ी चल सकती है तो चला के दिखाते, मतलब एम ही इधर उधर की उड़ा देते। मुझे अचानक याद आ गया, मतलब ठीक है, टैलेंट है, बहुत टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे IITs बनाए हैं जहाँ से लोग पढ़कर ऐसे प्रोफेसर्स बने, ऐसे इंजीनियर्स बने जो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल करके दिखा दें। कैन यू इमेजिन? दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये बात करना ही एक इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये इतनी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही हैं वो। अच्छा, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो हुई, जो कि कहा जा रहा है कि अगर आप
डेकेड की या सेंचुरी की कहते हैं डिस्कवरी, वो ब्लैक होल की पिक्चर है, राइट, जो ली गई। उसमें नरगिस मवाल वाला का नाम लिया जाता है ना, नरगिस मवाल वाला उसकी हेड थी। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है, खातून ने वो कर दिखाया। वो भी एक इम्पॉसिबल माइलस्टोन था जो अचीव किया गया, नामुमकिन काम था जो करके दिखा दिया ब्लैक होल की तस्वीर लेकर। लेकिन नरगिस मवाल वाला पाकिस्तान के अंदर पली बड़ी नहीं थी, उनका ताल्लुक वहाँ से ज़रूर था, लेकिन उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन और सारी उन्होंने लाइफ वो अमेरिका में गुजारी। तो हम ऐसे लोग तो हमें मिल जाते हैं जो ठीक है उनके फोर फादर्स या वो खुद वहाँ पर पैदा हुए, लेकिन एजुकेशन वहाँ से किसने हासिल की, कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की जिसने इतना बड़ा काम किया हो? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर अब्दुल सलाम, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट, जिनको डिसोन कर दिया गया क्योंकि वो अहमदी थे, इसलिए क्योंकि उनका फ़िरका वो था। तो अगर कोई ऐसा वहाँ से निकल आए तो उसको तो डिसोन कर देते हैं आप। तो बात तो यही है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए प्रोफेसर प्रेम कुमार, जिन्होंने अब टेलीपोर्टेशन में ये कारनामा अंजाम दे दिया, क्वांटम टेलीपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। बंदा तो उन्होंने इधर से उठाकर उधर नहीं रख कर दिखाया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आगे ये जो साइंस जिस तरफ जा रही है और दुनिया जिस तरफ जा रही है, तो हमें वो दिन दूर नहीं है जब वो वाली टेलीपोर्टेशन भी मिल जाएगी जिसमें एक इंसान भी विदाउट ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेगा। ये मैं आपको भी बता दे रही हूँ।